मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग जी। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ जी। ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ सुबह के 5:30 बजे से। तो मैं आ गई हूँ किचन में और बच्चे मेरे अब तक सो रहे हैं क्योंकि वो 7 बजे तक ही उठते हैं। तभी मैं उनका होमवर्क करवाती हूँ, मतलब सॉरी लर्न करवाती हूँ। होमवर्क तो शाम को ही करवा लिया होता है। और देखो सुबह सुबह मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी होती है क्योंकि मुझे ना बच्चों का खाना तैयार करना होता है और ब्रेकफास्ट भी तैयार करना होता है और लंच भी तैयार करना पड़ता है। तो मैंने सुबह इनके लिए, मतलब सुबह मैं सिंपल चपाती देती हूँ उनको, घी लगा के नमक लगा के सिंपल चपाती देती हूँ और दूध का गिलास देती हूँ। लेकिन स्कूल को मैं उनको, आज सैटरडे था तो मैं उनके लिए, अच्छा मैंने सोचा कि यार क्या बनाऊँ, तो उनको बोला था स्कूल में कि मम्मा जी, मुस्कान ने बोला था मुझे कि मम्मा स्कूल में बोला है कि 1 वीक, मतलब पूरे वीक में एक बार परांठा लाना है। तो उनका मन था खाने का। मुस्कान जो है वो अचार के साथ खाती है, आम के अचार के साथ, और निष्ठू है वो सॉस के साथ खाती है, केचप के साथ खाती है। तो मैंने बना लिए परांठे और तब तक मेरे बच्चे भी उठ गए। लंच बॉक्स में सब कुछ रेडी कर लिया था। और देखो मेरा ईशान उठ गया, निष्ठू भी और मुस्कान भी, तीनों उठ गए थे। और बाहर का व्यू बहुत अच्छा, मैं मुझे ना पानी लाने के लिए जाना था लेकिन मैं बाहर नहीं निकल पा रही हूँ क्योंकि ऊपर ना मंकी बैठा हुआ था और बार बार ना मेरी तरफ आ रहा था। तो मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी मेरे बाहर जाने की, और नीचे भी मंकी आए हुए थे। और मैं बोलती आंटी को कि मैं भी बाद में ही आऊँगी। तो गाइस फिर मैं बच्चों को स्कूल छोड़ के चली गई थी इब्बू को लेके आंगनवाड़ी में मैंने वीडियो शूट कोई नहीं किया क्योंकि मैं आ गई थी और अभी ये वीडियो बना रही हूँ मैं। तो मैं और इब्बू सो गए थे, थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लिया था। और तब तक हो गया इवनिंग टाइम और इब्बू भी उठ गया और मुस्कान और निष्ठू आ गए। और मैं बड़ी ध्यान से देख रही थी कि यार ये लोग इतने ध्यान से पढ़ाई कर रहे हैं। मैं अंदर से देख रही थी लेकिन मैं वीडियो बना रही थी और देखा कि ये टीवी देख रहे हैं। मैं सोच रही थी कि मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं दूसरे वाले कमरे में काम कर रही थी, मतलब कपड़ों को फोल्ड कर रही थी। और यहाँ आके देखा तो सारे टीवी लगा के बैठे हैं। साउंड बिल्कुल कम किया हुआ है, ज़्यादा अभी किया ज़्यादा। साउंड कम करो, टीवी बंद करो, तब होमवर्क करो, या तो तब होमवर्क करना बंद कर दो थोड़ी देर। पहले होमवर्क करो फिर टीवी देखो। ओह, तो मैं करवा दी बच्चों का होमवर्क, टीवी बंद कर। बच्चों को होमवर्क करवाने के बाद आ गए हम लेंटर पे। लेंटर का व्यू इस तरह था, मतलब ना ठंड थी ना गर्मी थी, बस मौसम ऐसा चुपचाप सा था, ना हवा चल रही थी क्योंकि थोड़ी थोड़ी बारिश का, हल्की हल्की बारिश हो चुकी थी पहले। और फिर उसके बाद बस काले काले बादल आए थे आसमान में और बारिश का मौसम तो बन रहा था लेकिन बारिश लगी नहीं थी। मतलब हमारे आने से पहले जो है बारिश की बूंदें थोड़ी थोड़ी गिर गई थी, थोड़ी थोड़ी। और वहाँ मुस्कान निष्ठू खेल रहे हैं और ये व्यू है शाम का। और उसके बाद फिर मैं आ गई नीचे और मुझे करने थोड़े से कपड़े फोल्ड, तो मैं और निष्ठू नीचे आ गए। मुस्कान और ये वो जो लैंटर पे खेल रहे थे और मैंने जल्दी जल्दी सारा काम कर लिया था। मतलब मैं ना दूसरे वाले रूम में हूँ अभी, तो वहाँ पे मैंने ना अलमारी भी रखी है और मैं कपड़े वगैरह फोल्ड करती हूँ, यहीं पे करती हूँ सारा काम क्योंकि दूसरे वाले रूम में बच्चे होते हैं। निष्ठू नहीं मान रही थी और ये ना मेरे साथ ऐसे ही मस्ती कर रही थी कि मम्मा मैं आपको, ये ना एक्सरसाइज कर रही थी जो इनके स्कूल में करवाते हैं। तो मैंने बोला हाँ तो एक्सरसाइज कर और मेरा मनोरंजन भी होता रहेगा, देखो मेरी बेटी एक्सरसाइज कर रही है। और मैंने कपड़े फोल्ड करके रख दिया। ऐसा होता है कि बहुत सारा काम होता है तो बच्चों के आने के बाद ना देखो कितना काम फैला के रखते हैं। यार इस वाले रूम में ना कोई नहीं सोता है, सिर्फ कंबल रजाई ऐसे रखे होते हैं। तो और ये बच्चे स्कूल से आते हैं ना और सबसे पहले इनके ऊपर ये, मतलब इनको पता नहीं क्या होता है, बस इन्हीं के साथ खेलना होता है। तो मैं यहाँ पे सारे कपड़े फोल्ड कर रही थी। बाहर मैंने बेड शीट रखी थी क्योंकि ना रात को ना बारिश हो गई थी तो मेरी बेड शीट थोड़ी सी भीग गई थी बाहर रखी हुई। तो मैंने ना इसको सुखा लिया था कि मैंने सोचा कि कहाँ रखूँ इसको, तो मैंने इसको यहाँ पे अलमारी के ऊपर रख लिया था। ये अलमारी है अच्छी, मैंने मीशो से ऑर्डर की है, 1099 की पड़ी है मुझे ये। तो बहुत ज़्यादा अच्छी है और बच्चों के कपड़े रखने के लिए, मतलब ऐसे रूम में क्वार्टर में किसी ने रहना है तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो यहाँ का काम मेरा ख़त्म हो गया था। उसके बाद फिर मुस्कान को लेने के लिए चली गई मैं लेंटर पे और मुस्कान निष्ठू बच्चों को लेकर आ गई नीचे। अभी मुझे जाना था किचन में क्योंकि मुझे किचन में बनाना था खाना और बच्चों को लग गई थी मेरी बहुत भूख। और देखो इब्बू ने यहाँ पे मेरे लिए गेट खोला था क्योंकि इसको अपनी मम्मा चाहिए होती है हर वक्त। और रूम ना बच्चों ने ज़्यादा फैला के रखा था क्योंकि
तो मैंने ना रूम फैला मतलब मैंने भी और बच्चों ने भी, क्योंकि मैं दिन को सोई थी तो एक रजाई मैंने फैला के रखी थी और एक इब्बू ने पे ऐसे ही खींच खींच के फैला दी। तो रूम गंदा हो रखा था, तो मैंने ना रूम की सफाई भी कर दी साथ साथ में। और साथ में मैंने ना पुलाव बनाया था आलू का, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा मन हो रहा था पुलाव खाने का, मतलब कब से बनाया ही नहीं था मैंने। तो मैंने पुलाव बनाया, मैं अंदर पुलाव बना रही थी और मैंने बच्चों को बोला कि बच्चों अपना बैग उठा के नीचे रख दो, बाकी मैं सब सफाई खुद कर लूँगी। और जब तक तड़का वगैरह लगा अंदर कुकर को तो वो हो गया। फिर सफाई मैंने बाद में करी, पहले हमने खाना वगैरह खा लिया, क्योंकि बच्चों को ना बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। और आप देख सकते हो खाना खाने के बाद बर्तन भी धो दिए मैंने और रूम की सफाई भी कर दी, क्योंकि अभी है सोने का टाइम। और फिर रूम अच्छा हो तो रूम अच्छा लगता है, बच्चों के साथ ना इतना ही साफ़ रहता है रूम, इससे ज़्यादा साफ़ नहीं होता है रूम बच्चों के साथ। तो गाइज़ आई होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो। तो अब लगा है हम सोने।